हेलो। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले का चैप्टर हम लोग ख़त्म कर दिए थे। दूसरा का चैप्टर में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं और उसके बाद में हम लोग का कंप्यूटर में दूसरा का चैप्टर स्टार्ट आज करने वाले हैं। आप लोग जो है देखिए ज़रूर और आराम से देखिएगा, कोई लापरवाही मत कीजिएगा। और हम लोग जो है दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग पढ़िए, हम पढ़ा रहे हैं। चलिए, कम अगर जब बोला जाए तो आप लोग अधिकतर पढ़े जाइएगा, पढ़िएगा। हम अगर जास्ती बोलेंगे तो आप कम पढ़िएगा, इसलिए हम कम बोलते हैं तो आप जास्ती पढ़ते हैं। चलिए ठीक है। क्या है कंप्यूटर? ओहो, इसीलिए नहीं हो रहा है। साला मार्कर कैसे दे दिया है हमको? जो है मार्कर किसी प्रॉब्लम होता है, जाने वाले स्टेनर वहीं से मार्कर फल के लिए। कंप्यूटर या जीके जनरल की तैयारी करनी है। एक नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो सब ठीक है? चलिए ठीक है। लाइट का फोकस बढ़ा दीजिए। हो गया। कंप्यूटर जीके रेलवे की तैयारी करनी है। हो गया। एक नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यही चलता होगा ना। नए मार्कर एक नंबर क्या कह रहा है? भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है? भारत के पहले
कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर को यहाँ पर जो हो जाएगा वो सुपर होगा। भारत के पहले हाँ पहले सुपर कंप्यूटर क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो इसमें आंसर जो हो जाएगा, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? भारत का पहले यानी देसी सुपर कंप्यूटर, स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जिससे 1991 में CDAC कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। परम CDAC द्वारा विकसित भारत के सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है। श्रृंखला में नवीनतम सुपर कंप्यूटर परम ईशान है, जिसे सितंबर 2016 में CDAC एवं IIT गुवाहाटी के सहयोग से विकसित किया गया है। किसके सहयोग से विकसित किया गया है? IIT गुवाहाटी के सहयोग से विकसित किया गया है। इसमें आंसर जो हो जाएगा वो परम 8000 होगा। आंसर जो इसमें हो जाएगा आंसर में क्या होगा? परम डिजिटल बोर्ड रहता है तो उसमें मिटकाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, और यहाँ पर है तो हम लोग को मिटकाने की ज़रूरत पड़ता है। डिजिटल में सीधा काट दिया जाता है। आप लोग खिसिएगा, गुस्सा मत हो कीजिएगा और गुस्सा को कंट्रोल करिएगा, ऐसे पढ़ने में हमें सबसे अधिक गुस्सा आता है। लाइन से हम गुजर चुके हैं। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? जनक किसे माना जाता है? क्या होगा आंसर में? आंसर में क्या होगा? आंसर में जो होता है एलन ट्यूरिंग होता है। एलन ये दिखाई दे रहा है। आंसर में जो है ना प्रकाश का फोक्स चल गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी मिटका देते हैं। यहाँ पर जो होता है
आप लोग बताइएगा तब ना। आंसर पर 8,000। दूसरा का जो आंसर होगा इससे रिलेटेड कुछ नहीं है, इससे रिलेटेड कुछ नहीं है। एला आप देखो तो ठीक है, हो गया, बिल्कुल सही हो गया। वही ना, एक क्वेश्चन यही आंसर हो गया, ये परम 8,000 होगा। अब 2 नंबर पढ़िएगा। 3 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का आंसर भी लिख देते हैं यहाँ पर। अब जो है अभी रिलेटेड आएगा। विजय भाटकर को माना जाता था। अच्छा, 4 नंबर क्वेश्चन, इस सब को अलावा कुछ रिलेटेड बातें हैं, वो जो है हम लोग लास्ट टाइम में बता देंगे। अभी जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कैसे बता देंगे तो उसमें डिफरेंट हो जाएगा, और इसलिए हम लोग जब लास्ट में जब पढ़ेंगे उस समय हम लोग बोलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन, किसी पीढ़ी के कंप्यूटर भारी पीढ़ी पीढ़ी किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी भारी बैक क्या निकलेगा, हाँ वैक्यूम वैक्यूम टेबल्स आधारित टेबल आधारित और महमूद थे
आधारित और महंगे थे। आंसर में हो जाएगा क्या? इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा पहली पीढ़ी। इसका जो है 4 पीढ़ी होता है। पहले लिखिए, अच्छा कोई बात नहीं, बाद में कराएंगे। पहली पीढ़ी जो है ये प्रश्न, अब ये सुन लीजिए। ये जो है 4 नंबर क्वेश्चन में कुछ रिलेटेड बातें हैं, जो है बात का ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में कुछ रिलेटेड बातें हैं, जो है पढ़िएगा। किसी पीढ़ी के कंप्यूटर, किसी पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वहमुक ट्यूब आधारित और महंगे थे। तो क्या होगा? पहली पीढ़ी होगा। तो पहली पीढ़ी आप लोग हम पढ़ाए नहीं है। पहली पीढ़ी क्या होता है, दूसरी पीढ़ी, और जो है आप लोग सीधे कहिएगा पहली पीढ़ी। सुनिएगा, पहली पीढ़ी की शुरुआत 1940 से 56 के मध्य मानी जाती है। कितने के बीच मानी जाती है पहली पीढ़ी की शुरुआत? 1940 से 56 के बीच में मानी जाती है पहली पीढ़ी की शुरुआत। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वहमुक ट्यूब आधारित और महंगे थे। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो क्या थे? पहले कंप्यूटर जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वहमुक आधारित और महंगे थे। भारी भी थी और बहुत महंगा था। क्या था? बहुत महंगा था। आजकल कंप्यूटर में कोई देखिएगा वीडियो में आइए सेल हो गया 500 में, आइए सेल हो गया 200 में, ऑनलाइन होम डिलीवरी ये सब चल रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो है महंगा नहीं है, अब जो है महंगाई नहीं है। इसीलिए जो है पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो बहुत महंगा था। और आजकल के कंप्यूटर में जो है 10 साल का बच्चा जो है कंप्यूटर को उठा सकता है और चला भी सकता है। पहली पीढ़ी की कंप्यूटर थी नहीं चला सकती थी कोई। क्यों? क्योंकि बहुत वजनदार थी, उसके बाद में बहुत महंगा थी, किसी से खरीदा नहीं करता। आजकल तो पढ़ने के लिए भी कंप्यूटर को यूज किया जाता है। ऑनलाइन जो क्लास करता है उसको कंप्यूटर से ही किया जाता है। बहुत सारा बच्चा है जो ऑनलाइन क्लास करते हैं कंप्यूटर से। दूसरा देखते हैं, इसी से कुछ रिलेटेड बातें जो है सुनिए। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्राइव का उपयोग किया जाता था। मैग्नेटिक ड्राइव का उपयोग किया जाता था। ये कंप्यूटर 5 कार्ड में आधारित होता था। 5 कार्ड में मतलब आधारित होता था। आजकल के कंप्यूटर है जो उसको जो नीचे वाले स्विच दे रहा है, अलग से ही बटन दे रहा है, और जो है पहले नहीं था उतना। दूसरी पीढ़ी की शुरुआत 1956 से 1963 तक मानी जाती है। दूसरी पीढ़ी की शुरुआत कितने से कितने मानी जाती है? तो 1956 से 1963 तक की शुरुआत मानी जाती है।